Hi, Soul Family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट शुड योर नेक्स्ट एक्शन बी। काफ़ी लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं क्या करना चाहिए। तो अगर आपको भी एक कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द केयर एंड दुआज जो आप लोग मुझे भेजते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, लव देते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और जो नहीं देते हैं रिस्पेक्ट और इज्जत और वट एवर, कोई मसला नहीं है, मत दें, बस प्लीज़ मेरे मुंह ना लगिएगा, ठीक है। तो जी बिल्कुल, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है कुछ लोगों की वजह से, एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल द रीडिंग उनको बीच में लेके आने का। लेकिन अगर नहीं आप इज्जत कर सकते हैं तो फिर ठीक है, आप मत आए मेरे चैनल पे, मत मैसेज करें मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में। यही कहूँगी मैं, आप फजूल में मेरे मुंह ना लगे, ठीक है। बट लेट्स सी कि क्या आते हैं मैसेजेस फॉर व्हाट शुड योर नेक्स्ट एक्शन बी। क्या होना चाहिए आपका नेक्स्ट एक्शन। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। कीप एन ओपन माइंड, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग कि क्या होना चाहिए आपका नेक्स्ट एक्शन। जो भी नेक्स्ट एक्शन जिस भी एरिया में लेना है, उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए फील करें, ठीक है। फील इन द सेंस कि सोचें, जिस बारे में आपको आंसर चाहिए उसके बारे में सोचें, ताकि मैं भी जो है वो एनर्जी पिक करूं, ठीक है। What should your next action be? क्या होना चाहिए आपका नेक्स्ट एक्शन। What should your next action be? करियर के हवाले से भी हो सकता है, लव के हवाले से भी हो सकता है, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के हवाले से हो सकता है। टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट द सिचुएशन, प्रॉब्लम जो भी है, सोचें एंड लेट्स सी कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। What should your next action be? Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Hanged Man. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Star. Aquarius की एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ। स्कॉर्पियो की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द जस्टिस का कार्ड। उफ, आई लव इट जब जस्टिस का कार्ड आता है, उफ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बट लेट्स सी कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। व्हाट शुड योर नेक्स्ट एक्शन बी। पेज ऑफ wands, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कार्ड सही से रख लें फिर लेट्स बिगिन। तो क्या आपका नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए। आप लटके में हैं, सिंपल स्मैक इन द मिडल। अगर आप देखें ये बंदी लटकी हुई है। लटकी भी क्यों है, बस उसको लटकने का शौक है, ना इधर गिरना है ना उधर गिरना है, बस लटकने का शौक है। हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कहीं ना आप लोग जो हैं वो एक्सेप्टेंस भी लैक करते हैं। एक्सेप्टेंस कह रही हूँ, एक्सेप्टेंस भी लैक करते हैं। एक्सेप्टेंस किस चीज़ से लैक करते हैं, आप फुली हील नहीं हुए हैं। कोई अपॉर्चुनिटी है आपके इतराफ में, कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको आप देखना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। और वो क्यों देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं लटके में हैं, आप पास्ट में ही लटके में हैं। अरे पास्ट का चैप्टर थोड़े टाइम के लिए शट डाउन करते हैं, ठीक है। शट डाउन कर दें अपने हेड स्पेस में और अपने बारे में सोचें। सोचें कि कुछ भी नहीं है आपके एतराफ़ में जो आपको बॉदर करता है, जो आपको सैड फील कराता है। आप अब सोचें अपने बारे में कि आपको क्या करना है। आई एम श्योर आपको कोई ना कोई जवाब मिलेगा। क्रिएटिविटी जो है वो फूट फूट के निकल रही है, फूट फूट के आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन पास्ट में ही अटके हुए हैं। और अगर पास्ट में नहीं अटके हुए हैं तो कुछ है जिसमें अटके हुए हैं। एक्सेप्टेंस लैक कर रहे हैं किसी चीज़ की। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना गंदा धोखा, इतना गंदा बिट्रेयल मैं ज़िंदगी में
क्या ही करूँगी या क्या ही करूँगा, मैं अकेला तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बेबस हूँ, मैं तो बेसहारा हूँ, लावारिस हूँ। आई डोंट नो किस किस तरह की बातें आ रही हैं आपकी तरफ। कन्फ्यूजन 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 कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन है। क्या करना चाहिए, किस हवाले से करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि पीछे रहना चाहिए, मतलब क्या हो गया है गाइस, क्या हो गया है, दिस इज टू मच। क्या हो गया है, किसी कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई काम है, किसी चीज़ पे फोकस लेके आना है अपना, लेकिन मजाल है कि आप फोकस अपना उस पे लेके आ रहे हैं क्योंकि आप एक हेड स्पेस में ही स्टक हैं, कंफ्यूजन में ही स्टक हैं। दो चीज़ें उठाई हुई हैं आपने और उसी पे बस लगे हुए हैं, कभी इस चीज़ पे कभी उस चीज़ पे, दोनों चीज़ों पे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा क्योंकि कंफ्यूजन का स्टेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आई थिंक आप पास्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो याद कर रहे हैं, सैड हो रहे हैं। एंड क्या होना चाहिए आपका नेक्स्ट एक्शन, लेट्स सी क्या होना चाहिए मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन। 7 of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, 8 of Cups। सो अभी आएगा न्यू मून 15 नवंबर को, लेकिन हमें न्यू मून के जो इफेक्ट्स होते हैं, जो हैवीनेस होता है, जो भारीपन होता है, जो इमोशनल चीज़ें जो बंदा फील करता है, वो पहले से ही होना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर आया है मून का कार्ड। ठीक है, मून का कार्ड आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्या करना चाहिए आपको, मूव फॉरवर्ड करना चाहिए है चीज़ों के साथ, लेकिन आप कहीं ना बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और सैड है, बहुत सैड है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एक टॉक्सिक साइकिल से निकलते हैं ना, तो हमें टॉक्सिसिटी की और अपनी बेइज्जती कराने की इतनी आदत हो चुकी होती है क्योंकि कोई 10 साल से फंसा हुआ है, कोई 6 साल से फंसा हुआ है, कोई 15 साल से फंसा हुआ है, और बेइज्जती कराने की और अपनी वर्थ समझने की आदत नहीं रहती ना, तो टॉक्सिसिटी की जो ना आदत हो जाती है इंसान को। और जब टॉक्सिसिटी की आदत हो जाती है तो उसके बगैर गुजारा ही नहीं होता, उसके अलावा ज़िंदगी का समझ ही नहीं आता कि इसके बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए। तो यस, टॉक्सिसिटी की आदत होती है, उसके बड़े रिप्रिकॉशंस होते हैं, वो आपको बॉडी में फील होगा, वो आपके दिमाग में फील होगा, समझ नहीं आएगा, बैठ के रोना शुरू कर देंगे, समझ नहीं आएगा, जो है आंसू गिरना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज आपको उस टॉक्सिसिटी की, उस नेगेटिविटी की बहुत ज़्यादा आदत है। तो जब हम नेगेटिविटी को एक अच्छी चीज़ से जब डिटैच करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो फील होंगे, राइट। लेकिन आप जो हैं वो फिर एक सैडनेस में आ जाते हैं, फिर एक उसमें एक बहुत ही इमोशनल स्पेस में आ जाते हैं। फिर आपको आपके कोई थपकी दे के बेटा नहीं नहीं नहीं, खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो, तुम कर सकते हो, तुम ये कर, तो फिर थोड़ा सा आप में करेज आता है। और उसके अलावा तो आप मतलब जैसे कि कंफ्यूज ही चल रहे हैं, आपकी इंस्टिंक्ट भी बहुत ही ज़्यादा जो है आपको गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि यार इसमें से किस तरह से निकलना है, लेट्स प्लान, लेट्स सिट एंड प्लान थिंग्स आउट। लेकिन वापस ही वापस उसी लूप में आप जो है फंसना चाह रहे हैं। आप अपने लिए खुद ही जो है अपने रास्ते रोक रहे हैं, खुद ही अपने लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही अपने लिए एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, समझ नहीं रहे आप सिचुएशन की डेप्थ को। ठीक है, ये देखें, सिर्फ शफलिंग में ही कंफ्यूजन कंफ्यूजन सॉरी, कंफ्यूजन रिलीज। ठीक है, फेथ, दुआएं आप बहुत मांग रहे हैं, नमाजें भी बहुत पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे, अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे, अल्लाह रास्ता दिखा रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना क्योंकि वो आपके साथ सिट नहीं करना ना, आपकी एक्सपेक्टेशन से सिट नहीं कर रहा। कुछ लोग हैं जो मसल्ले पे बैठ के कह रहे हैं या अल्लाह मेरी शादी ना तोड़, मेरी शादी में दोबारा मेरी ज़िंदगी में ये इंसान आ जाए, और फिर एंड भी ये भी कह रहे हैं कि जो अल्लाह तेरे लिए जो बेहतर है या जो जिसमें तू राज़ी है उसमें मैं राज़ी हूँ। अरे आप कंफ्यूज ही हैं। आप एक तरफ अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि मेरे लिए जो बेहतर है मेरे लिए वो कर, फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि इससे मिला दे दोबारा, इसी के साथ रहूंगी, इसी के साथ मरूंगी, इसी के साथ खाऊंगी। क्या चल रहा है, दुआएं भी आपकी जो है वो एक पेज पे नहीं है। या तो आप पूरा अल्लाह के हवाले करके उस पर तवक्कुल रखें अल्लाह ताला पे, या तो आप दुआ ही शिफ्ट कर दें। आप ये भीज की कंफ्यूजन क्यों चल रही है आपकी, या तो करेंगे कुछ या तो नहीं करेंगे, दोनों रास्तों में तो नहीं चल सकते ना आप। और फिर जब अल्लाह पे इतना तवक्कुल है, इतना भरोसा है, तो फिर किस चीज़ का डर।
फिर किस यू डर का तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना यहाँ पे. व्हाई आर यू सो स्कैर्ड? जब इतना ट्रस्ट आप अल्लाह पे डाल रहे हो, अल्लाह ताला पे डाल रहे हैं, तो फिर डर का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना. डर तो खौफ, और कैसे खाने की टेबल पे रिस्क आएगा, कैसे लाइफ गुजरेगी, कैसे शादी होगी, कैसे नहीं होगी, कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन नहीं. दीज आर ऑल कंफ्यूजन जो आप अपने दिमाग में, ये फियर्स हैं, शैतानी फियर्स हैं. ठीक है ना. अगर आप अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करते हो, दिल से ट्रस्ट करते हो, ये नहीं कि मुंह से बोल रहे हो कि नहीं नहीं अल्लाह ताला के साथ मेरा भरोसा है. अगर अल्लाह ताला पे आप ट्रस्ट करते हो तो ये कंफ्यूजन, ये और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ. ठीक है. अपनी इंस्टिंक्ट्स, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करें. आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपको क्या करना चाहिए, फिर उस पर आप गाइडेंस लेके आप उस पर वर्क करें. ठीक है. कुछ रिलीज करना है लेकिन आप उसको बस पकड़ के बैठे हुए हैं, मतलब पकड़ के, जबरदस्ती पकड़ के बैठे हैं. अगर भाई छोड़ेंगे तो कुछ आएगा ना लाइफ में, उसी को पकड़ के रहेंगे तो क्या होगा. यू कैन नॉट डू एनीथिंग इफ यू जस्ट स्टक ऑन टू दैट थिंग. ठीक है ना. अगर चीज को पकड़ के रखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो फिर अच्छी चीज़ें आपके लिए कैसे आएंगी. दुआएं आपकी काम आएंगी, प्रेयर्स काम आएंगी, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द रीडिंग कहा था, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस लैक करते हैं आप. विक्टिमहुड में रहना पसंद करते हैं. विक्टिम, मेरे साथ ही होना था, मुझे तो नजरें खा गई, मैं तो बेचारी, मैं तो बेचारा, और मेरे साथ तो होना ही ऐसे था, और ब्ला ब्ला ब्ला. आई डोंट इवन नो क्या क्या सोच रहे हैं आप अपने बारे में. लेकिन बड़ा ही गम है आपको, बड़ा ही तकलीफ है. आई एम श्योर, मैं ये कह नहीं कहूँगी कि यार आप कोई वंडर वुमन है कि आप खड़े हो जाए बोले कि नहीं यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में, या कर सकती हूँ लाइफ में. और अगर वो औरत नहीं है तो सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है. जाहिर सी बात है, दुख है, गम है, जो भी तकलीफ़ें आपको हैं, आई एम वेरी श्योर के हैं, और तकलीफ़ हर किसी को फील होती है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है अपने आप को रोज़ कोसें कि मेरे साथ ही होना था, मैं तो स्टूपिड हूँ, मैं तो नाइव हूँ, मैं तो भोला हूँ, मुझे तो अल्लाह मियाँ की गाय समझा हुआ है, ये है. ये सारी बकवास बातें हैं. ठीक है. अम, अगर ये इम्तिहान, अगर ये टेस्ट से अल्लाह ताला ने आपको गुजारा है तो इसमें कोई बेहतरी होगी आपके लिए. ठीक है. आई नो दैट फीलिंग कि जब हम बैठ के सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मैंने इतना बुरा किसके साथ क्या कर दिया है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ. बहुत कॉमन सी बात है, बहुत नेचुरल सी बात है ऐसे फील करना. जब लाइफ में हर चीज़ हाथ से निकल रही हो ना, तो ऐसी फीलिंग आना बड़ा आम सी बात है, बहुत ही आम सी बात है. लेकिन जब ऐसी फीलिंग आए तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो है तवक्कुल और फेथ मजबूत होना चाहिए, वरना कोई पॉइंट ही नहीं है. ठीक है. तो एक्सेप्ट करना कि यार मेरे साथ हो गया, मेरे साथ जो मसलियत थी, जो प्रॉब्लम्स थी, हो गई. अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे की तरफ देखते हैं, इस चैप्टर को जाने देते हैं. मुसीबतें थी, प्रॉब्लम थी, मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया. ठीक है. मुझे बचा लिया. जिस भी प्रॉब्लम में थे आप, आई डोंट नो, किसी की डिवोर्स चल रही थी तो किसी को कुछ चल रहा था, मुझे बचा लिया. एंड करें चैप्टर को, ख़त्म करें चैप्टर को, एक्सेप्ट करें कि ये हुआ, जो हुआ बुरा हुआ, होना नहीं चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था. लेकिन ये नहीं कि रोज़ सुबह ही अपने आप को कोसते रहें कि हाय मेरी तो किस्मत फूटी है, 4 बच्चे भी कर लिए, 5 बच्चे भी कर लिए इसके साथ. और नो, अनग्रेटफुलनेस बिल्कुल नहीं चलेगी. 4 बच्चों को या 5 बच्चों को देखें तो खुश खुश होके चलो, या अल्लाह तेरा शुक्र है औलाद है मेरे. ठीक है. पॉजिटिव रीएफर्मेशन की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है. हर चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो कोसना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला भी जो है ऐसी चीज़ों से नाराज़ हो जाता है कि यार हेलो, तुम्हें तो पता भी नहीं है, तुम्हें तो मैं किस चीज़ से बचाया है, तुम्हें तो वो मर्डर कर देते हैं अगर तुम उधर ही बैठे रहते हो, और तुम नाशुक्रे बन रहे हो. एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है. आपको नहीं पता कि बंद दरवाज़ों के पीछे क्या गुफ्तगू होती है, क्या बातें होती हैं, किस तरह की बातें होती हैं. तो क्या एक्शन है आपका? एक्सेप्टेंस, रिलीज. कंफ्यूजन अपने हेडस्पेस से निकालें. दो जगह टांगे आप लेके नहीं चल सकते कि यार इधर भी चलना है, इधर भी चलना है, और बस बीच में भटकना है. नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है. एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करें. हो गया मसला, हो गई प्रॉब्लम, हो गया तमाशा,
जो भी था, अब जिंदगी के सफर को आगे बेहतरीन कैसे बनाना है। ये इस तरह बीच में लटके रहेंगे तो फिर सारी जिंदगी लटके ही रहेंगे, कभी सुकून नहीं मिलेगा आपको। और पॉइंट ही ये है कि अपने आप के साथ कैसे बैठना है, अपने आप के साथ, अपने रब के साथ, अपनी दुआओं के साथ कैसे बैठना है, पॉइंट ही ये है। सही है। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि मैं कहूँ कि यार आके आपको कहूँ कि यार छोड़ दें सब चीज़, ये कर दें, नहीं। मुझे पता है कि प्रोसेस है, मुझे पता है कि ये ऐसे नहीं है, ये एक एलिमेंट कि मैं कहूँ कि आप सुबह उठें आंखें खोलें और सब भूल जाएं, नहीं। ऐसे ऐसे वक्त भी आएंगे जब आपको वो दोबारा चीज़ तकलीफ देगी, ठीक है। तो आते रहेंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट करना कि यार इतना कुछ होने के बाद भी मैं खड़ा रहा या खड़ी रही, मैटर करता है। ठीक है, लेट्स सी कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन? व्हाट शुड द नेक्स्ट एक्शन बी फॉर माय व्यूअर्स? Mature man, distant horizon, message of concern. Official person, sudden wealth. मेरे मुंह पे स्माइल आ रही है, आपको दिख नहीं रहा। 12 privileged lady, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द गिफ्ट। सो डेट ऑफ बर्थ क्या स्पेशल हो सकती हैं? 22, 11, 12, 5, ठीक है, एंड 17। ये स्पेशल डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत थी आपको, शादी से लेके थी, कि कामयाबी से लेके थी, कि रिलेशनशिप की ग्रोथ से लेके थी। लेकिन जब आप चीज़ को रिलीज़ करेंगे, जब आप इस चीज़ को छोड़ेंगे, दफना के आ जाएंगे, फातिहा पढ़ लेंगे इस चीज़ पे कि भाई ख़त्म हो गया है ये सब, तो फिर आपकी लाइफ में बहुत ही हैवी किस्म के चेंजेस आएंगे। आपको अल्लाह ताला रिवॉर्ड करेगा अपने पेशेंस, अपने सब्र, अपने तवक्कुल रखने पे, अपने यू नो आजी से काम लेने पे, कि बदगुमानी नहीं करी किसी के मुंह पे तमाचे नहीं मार के आए, अगर मार भी दिए तो चले आपने वो माफ़ी मांग ली, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा अपने रब से। तो बहुत अच्छे से मिलेगा। कोई मेच्योर पर्सन हो सकता है, कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, कोई बिजनेस डीलिंग हो सकती है, कोई लव ऑफर हो सकती है। पैसे ही पैसे दिख रहे हैं बिकॉज सडन वेल्थ का यहाँ पर कार्ड आया। 22, 11 किसी के लिए स्पेशल हो सकता है 22 एंड 11। एंड प्रिविलेज लेडी, ठीक है। तो प्रिविलेजेस बड़े आपको मिलेंगे, बड़ा एक अच्छा एक रुतबा मिलेगा आपको ज़िंदगी में, लाइफ में। जो फॉल्स लोग थे, जो चालाकियां करने वाले लोग थे, जो चोर चक्के, जो भी कहना है, अपने डिसेप्टिव लोग थे, जिनको आपसे आपसे प्यार इतना नहीं था जितना पैसे से प्यार था, ये सब आप जो है फातिहा पढ़ लेंगे इन पे, ठीक है। तो बट देर इज अ लॉट दैट इज कमिंग, सही है, बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं, लेकिन वही वाली बात है कि अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, फेथ, तवक्कुल, ये मिस कर रहे हैं आप। ठीक है, जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए वहाँ फोकस नहीं कर रहे, बैठ के जो है टैरो रीडिंग सुन रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, कभी कोई लेट के सुन रहा है, कभी कोई पुट्ठा लेट के सुन रहा है, कोई बैठ के सुन रहा है। एक्चुअली में करना क्या है उस पर वर्किंग नहीं है। एक्चुअली में अपने साथ बैठ के ये सोचना है कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, बैठ के तो नहीं सैड हो सकते, और पिछले को याद करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सो क्या है, व्हाट शुड योर नेक्स्ट एक्शन बी? ये सारी चीज़ें जो आपकी नेक्स्ट एक्शन में हैं, अपने साथ बैठ के सोचें कि यार मैं वाकई क्या अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखता हूँ, कि या मैं सिर्फ ज़बानी बोलता हूँ। ठीक है, अगर अल्लाह ताला पे इतना भरोसा है तो फिर दिल से भी भरोसा रखना पड़ेगा ना, सिर्फ ज़बान से नहीं चलेगा। ये नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं यार अल्लाह ताला पे मुझे तवक्कुल है, और जो है मैं सोचूं कि अब मैं क्या करूं। अरे नहीं, ये दो अलग बातें हैं। ठीक है ना, ये दो बिल्कुल अलग बातें, क्योंकि अल्लाह ताला तो ज़बान से बोली हुई बात दिल से पहले पहचानता है। अगर दिल में ही खोट है तो ज़बान का क्या मोल है। ओ वाओ ये तो राइम कर रहा है। मतलब कहने का मतलब यही है, अगर आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड।
कहने का मतलब यही है कि जबान से तो बंदा कुछ भी बोल सकता है, अल्लाह ताला तो रग रग से वाकिफ है, अल्लाह ताला दिल देखता है कि दिल में क्या है, जबान से तो कोई कुछ भी बोल दे, ठीक है। सो लेट्स सी कि व्हाट शुड योर नेक्स्ट एक्शन बी, क्या होना चाहिए मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन। थोड़ी डीप रीडिंग हो गई है। मिरर, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, एंगेजमेंट रिंग, किसी की एंगेजमेंट होने वाली है या कमिंग डेज में प्रपोजल होगा, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पी सिंगल, लिविंग द मोमेंट, हैविंग फन। तो दोस्तों से मिलें, बातें करें, शेयर करें। जाहिर सी बात है अकेलेपन में कितनी ही कोई तकलीफ जो है अपनी ख़त्म कर लेगा या फील कर लेगा। मीट पीपल, टॉक टू फ्रेंड्स अबाउट इट। जितना बात करेंगे उतना आपके दिल को सफाई मिलेगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि रोड पे खड़े पकड़ पकड़ के हर किसी को बताना शुरू कर दें अपने मसले, लेकिन लेट इट आउट। जितना अंदर रखेंगे उतनी तकलीफ होगी। थोड़ा सा बात करें, इजहार करें। कुछ नहीं है तो फ्रेंड को पकड़ लें, उसको बता दें यार ये हुआ वो हुआ, हल्का होगा दिल, ठीक है, हल्का होगा। और नहीं कर सकते, कोई भी नहीं है आपके पास जिससे आप बात कर सकें, जाने माज पे बैठ के सजदे में अल्लाह ताला से बात करें, ठीक है। देखें कैसा लगता है, बहुत अच्छा फील होगा, बता रही हूँ आपको। कैमरा, कोई आपको जो है वो स्टॉक कर रहा है, लेकिन ये लिखा है लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेक मेमोरीज। तो अपने पास्ट से सीखने का है, ठीक है, सीखने का है। पास्ट को से डरने का नहीं है, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ योर पास्ट, बट लर्न फ्रॉम द पास्ट। पास्ट मिस्टेक्स जो पहले की थी वो अब की बार नहीं करनी है। लेट्स सी के व्हाट इज शुड योर नेक्स्ट एक्शन बी, क्या होना चाहिए आपका नेक्स्ट एक्शन। अबंडेंस, अबंडेंस आने वाली है गाइस, अबंडेंस। तो मैनिफेस्ट करें। अगर आप इस ये बहुत क्रूशल टाइम है, ठीक है। अगर आप पास्ट को ही सोचते रहेंगे तो ये आपका जो मैनिफेस्टेशन का टाइम है, जिसमें आप अपने लिए अपनी अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने लिए ग्रेट फॉर्चून मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सारा टाइम आपका निकल जाएगा, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एंड द हीलिंग हार्ट, अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। जब तक आप हील नहीं होंगे तब तक आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे ही नहीं, रिलीज नहीं करेंगे। तो 22 अगेन ऑन द क्लॉक, किसी के लिए 22 बहुत स्पेशल है। लेट्स सी कि क्या है नेक्स्ट एक्शन। ये था आपका नेक्स्ट एक्शन। ये अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट until next time. Yeah, sending you lots of love and light. Until next time, thank you, bye bye.